द रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एपिसोड ख़त्म हो चुका है और रॉ में इस एपिसोड में द रॉक और कोडी रोड्स की दुश्मनी का एक नया मोड़ लिया है। वही जॉन सीना ने शो में मैच लड़ते हुए चौंका दिया। इसके अलावा सीएम पंक के कारण जो है ड्रू मैकइंटायर को फिर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। तो शो की शुरुआत होती है ट्रिपल एच और कोडी रोड्स के सेगमेंट के साथ। ट्रिपल एच ने प्रोमो देते हुए फैंस को धन्यवाद दिया और कहा कि इस साल इतिहास का सबसे बड़ा रेसलमेनिया मेन इवेंट हुआ। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए एरा का प्रवेश कर चुकी है और जल्द ही उन्होंने एक नए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी को बुलाया। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिग्गज ने कोडी को रोमन रेंस के बादशाहत ख़त्म करने के लिए धन्यवाद दिया। जल्द ही उन्हें रोड्स ने अब उनसे जुड़े हुए कुछ वीडियो दिखाएं। यह देखकर अमेरिकन नाइटमेयर काफ़ी भावुक हो गए। उसके बाद ट्रिपल एच उन्हें गले से मिल लगते हैं और जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के 1316 दिनों के लंबे ऐतिहासिक टाइटल रन को बारे में बात की। उन्होंने एक्नॉलेज किया। कोडी ने अपनी बेटी का एक वीडियो दिखाया और कहा कि अपनी बेटी को बताना चाहते थे कि उनके पिता एक फाइटर हैं। अचानक द रॉक ने इस सेगमेंट में दखल देने को मिला। जब रॉक ने बोलना चाहा तो फैंस ने उन्हें ज़बरदस्त तरीके से बू करने लगे। पीपल्स चैंप ने रोड्स को रोमन रेंस को हराकर कहानी ख़त्म करने को लेकर बात की। फाइनल बॉस ने अमेरिकन नाइटमेयर को कुछ हफ्ते पहले लहूलुहान करने की बात याद दिलाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आगे कोडी रोड्स की मां की उनकी स्वर्गीय पिता डस्टी रोड्स उनके जीत पर काफ़ी खुश होंगे। उन्होंने कोडी के पिता का अपना हीरो बताया और उन्हें अपने पिता का अच्छा दोस्त भी। द रॉक ने यह भी कहा कि रोड्स की तरह उनके बेटे अच्छे नहीं बन पाए, दोस्त नहीं बन पाए। इसके बाद द ग्रेट मन ने अपने चैंपियन के बारे में बात की। इस नकली बताया। उन्होंने याद दिलाया कि यह टाइटल उन्हें लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली की पत्नी ने दिया। द रॉक ने कहा कि वो नेशन ऑफ द डोमिनेशन के इन दोनों पीपल्स चैंप बने थे। इसके बाद दिग्गज ने कोडी रोड्स उन्हें अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप होल्ड करने देने को कहा। कोडी ने इसके बदले सी पीपल्स चैंप बेल्ट होल्ड करने के लिए बात कही। जल्द ही दोनों एक दूसरे के चैंपियंस को होल्ड करने दिखे। द रॉक ने बात की थोड़े समय के बाद ब्रेक पर जाने को होगा और यह कहा कि वापसी के बाद वो रोड्स के खिलाफ जाने वाले हैं। रॉक ने नाइट 1 में अमेरिकन नाइटमेयर को पिन करने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई। जल्द ही अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ने फाइटर बॉस उनका बॉस का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनके भी चैंपियन। द ग्रेट मन ने उनकी बात सहमत दिखाई। उसके बाद जाने से पहले कोडी रोड्स को कुछ दिया और वहां से वो चले जाते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की पहली मैच जो होती है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस द NXT चैंपियन इल्जा डेनुआ के मेन रोस्टर में डेब्यू का मैच हुआ। इल्जा ने इस मुकाबले में नाकामुरा को जबरदस्त फाइट दी। एक्शन से भरपूर मैच देखने को मिला। वही मैच के अंतिम पलों पे ड्रैगनुआ ने शिंसुके को पावर बम हिट करने के बाद अपने फोर आर्म्स के हमला करने के बाद टॉप प्रेडर मॉस को देने के बाद उन्हें पिन करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की है। नेक्स्ट हमें एक जबरदस्त फ्रैक्शन जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिला। फिन बैलर ने प्रोमो देते हुए उनकी सभी गलत बताया कि लगता था कि डैमिनिक प्रिस्ट सफलतापूर्वक मनी इन द बैंक अंडरस्टैंड कैसे नहीं कर पाएंगे। रिया रिप्ली अपनी जीत नहीं हो पाएगी। जल्द ही डोमिनिक ने फैंस को जबरदस्त बू के बीच रिया रिप्ली को बुलाया। रिया ने कहा कि रेसलमेनिया वीकेंड में 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। उन्होंने पहली चीज़ यह बताया कि वो अभी भी चैंपियन है और दूसरी की जजमेंट डे के एक नया एरा की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद बैलर ने नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमिनिक प्रिस्ट को बुलाया। उन्होंने वहां आने के बाद अपने और रिया रिप्ली के बारे में बात की। अचानक ट्रूथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के साथ वहां नजर आए। उन्होंने कहा कि वो भी टैग टीम टाइटल्स को वापस जजमेंट डे में लेकर आए। जल्द ही द मीज वहाँ आ जाते हैं और बताया कि वो जजमेंट डे का हिस्सा नहीं। हालांकि पूर्व 24/7 चैंपियन खुद को इस फ्रैक्शन का मेंबर बताया। फिन बैलर ने रॉ में टैग टीम चैंपियनशिप को उनके खिलाफ टाइटल रिफेंड करने की बात की।
लेकिन R-Truth ने सिम्स 6 मैन टैग मैच करने के लड़ने की बात की। उनके तीसरे पार्टनर वो आने वाले हैं जिनको कोई नहीं देख सकता। जल्द ही जजमेंट डे ने द मिज और ट्रूथ पर हमला कर दिया। इसके बाद ये मैच की शुरुआत होती है। द मिज और R-Truth ने मैच की शुरुआत में हैंडीकैप मैच में जजमेंट डे का सामना किया। रॉ टैग टीम चैंपियंस इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए दिखाई दिया। अचानक जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजता है। दिग्गज ने वहां आने के बाद द मिज को टैग लिया। सीना ने रिंग में आने के बाद JD मैकनॉट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मूव देते हुए बवाल मचा दिया। जल्द ही जॉन सीना के अलावा द मिज और R-Truth ने जजमेंट डे मेंबर पर फ्लाइंग नकल सफल मूव लगाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर जजमेंट डे मेंबर्स को ए मूव देकर एक साथ पिन करते हुए एक जबरदस्त जीत आज हासिल कर ली है। जॉन सीना, द मिज और R-Truth आज के विजेता रहे। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। इंडी हॉटवेल का सामना देखने को मिला NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सेन प्रेज। इस सिंगल मैच में इंडी हॉटवेल का सामना हुआ। इन दोनों के सुपरस्टार ने इस मुकाबले में एक दूसरे पर दबदबा बनाने की कोशिश की। जो वहीं कैंडिस लेरे ने रॉक्सन पर पैर खींचकर अपनी साथी से मदद करने को चाहा। हॉटवेल ने इससे खुश नहीं थी। जल्द ही परेज ने उनके आंखों में अटैक कर दिया। इसके बाद NXT वुमेन्स चैंपियन इंडी हॉटवेल के पॉप अप रॉक्स देकर पिन करते उस मैच में जीत हासिल कर लेती हैं। नेक्स्ट हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी ज़ेन का सेगमेंट देखने को मिला। ऐसे चैंपियन सेमी ज़ेन ने रिंग में आने के बाद फैंस को यू डिज़र्व इट का चैंट लगाए। सेमी ने कहा कि यह चीज़ उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। ज़ेन ने गुंथर की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो काफ़ी लंबे समय चैम्पियनशिप और एक जब ग्रेटेस्ट वन है इस चैम्पियनशिप के लिए, इस चीज़ को लेकर उन्हें गर्व जाहिर किया। इसके उन्होंने उनकी बादशाहत ख़त्म की। आईसी चैंपियन ने कहा कि इस फैंस उनकी वाकई केविन ओवेंस ने उन्हें ऐसा करने के लिए मदद की। सेमी ज़ेन ने अपने जीत का श्रेय चैट केबल को भी देना चाहते थे, लेकिन वह भी इम्पेरियन का दखल देने को मिला। इम्पेरियन के मेंबर्स फैंस और सेमी ज़ेन का तंग कसने के बाद रिंग पर ऊपर चढ़ के अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी चैट केबल्स आईसी चैंपियंस को बचाने आ जाते हैं और उसके बाद हमें चैट केबल्स सेमी ज़ेन का मुकाबला देखने को मिला। इम्पेरियम के चैट केबल ने रिंग में आने के बाद सेमी ज़ेन के साथ मिलकर इम्पेरियम के खिलाफ टैग मैच लड़ने के दिखा दिए। इस मुकाबले के काफ़ी लंबा चला। दोनों टीम ने एक मैच जीतने के लिए काफ़ी संघर्ष का सामना करना। इन मुकाबले में अंतिम पलों में सेमी ज़ेन ने इम्पेरियर के जियानी विंची और को एक्सलो पर देने के बाद चैट केबल को टैग दिया। जल्द ही जेन ने जियानी को हलवा किक, वहीं केबल ने विंची को केओर्सो थ्योरी देने के पर पिन करते हुए इस मैच में अपनी टीम को जीत दिला दी। अगर नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, WWE रॉ में जेड कारगिल का मैच देखने को मिला अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन स्मोक काफ़ी खुश नज़र नहीं आई। जेड कारगिल ने बिना देर करते हुए चेल्सी पर किक दे दिया। जल्दी कारगिल ने ग्रीन को अपना फिनिशर डेड देकर पिन करते हुए आसान तरीके से इस मैच में जीत हासिल कर लेती हैं। तो आज के मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट शुरू होने से पहले ड्रू मैकइंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकइंटायर ने कहा उनका वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रन केवल 5 मिनट 46 सेकंड जारी रहा। ड्रू ने कहा कि वो भले ही सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं करते, लेकिन वो उनका सम्मान करते हैं। मैकइंटायर ने डैमिनिक प्रीस्ट पर तंग कसते हुए कहा कि उनकी वजह से उनका मोमेंट ख़राब हो गया। उन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को झोंक बताते हुए कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी बार वर्ल्ड टाइटल हारे हैं। स्कॉटिश वॉरियर ने आगे कहा कि वो डैमियन कुछ ही समय के लिए वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले हैं। पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन CM पंक पर तक कसते हुए कहते हैं कि अपनी हार का कारण बताया और कहा कि उनका बुरा हाल करने वाले हैं। उसके बाद जो है जे उसो आते हैं, ब्रॉसन रीड आते हैं, रिको सीट आते हैं। इसके साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए फाइटल 4 मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत होने के बाद सभी सुपरस्टार एक दूसरे पर हमला कर दिया। जल्द ही रिको सी ने रिंग के बाहर मौजूद बाकी 3 सुपरस्टार पर ड्राइव लगाते हुए उन्हें धराशायी करते हैं। जे उसो ने रिंग पर बाहर भेजा। जल्द ही ब्रॉसन रीड ने जे पर अटैक करने के बाद एल्बो ड्रॉप दिया। इसके बाद जो है रीड ने पूर्व ब्लड बॉय मेंबर का हालत ख़राब करने के बाद उसकी ज़बरदस्त तरीके से
जो है टेबल से टक्कर करा देते हैं। थोड़ी देर बाद रिकोशिट रिंग में आते हैं। ब्रॉसन रीड और ड्रू मैकिंटायर पर हमला करने के दिखाई दिए। इसके बाद ड्रू ने रिकोशी को पूर्व नॉर्थ अमेरिका चैंपियन की तरफ फेंका। जल्द ही ब्रॉसन रीड ने रिकोशी को ड्रू की तरफ उछाल दिया। ड्रू ने रीड के एक दूसरे पर हमला करने का शुरू कर दिया। स्कॉटी वॉरियर ने उन्हें ज़बरदस्त मूव देकर पिन किया, लेकिन प्रो वर्ल्ड मेंबर यानी जे उसो ने 3 काउंट से पहले ही रोक दिया। रीड ने उसे रिकोशिट को ड्रू मैकिंटायर ट्रिपल सुपर किक जे एंड रिकोशी ब्रॉसन डबल सुपर किक दी। इसके जल्द ही ब्रॉसन रीड ने ड्रू मैकिंटायर पर हमला ड्राइव लगाने की कोशिश की। ड्राइव ने फाइट बैक करते हुए रीड पर हमला कर दिया। इसके बाद जो है ऊसो ने ड्रू पर ड्राइव लगा दी। थोड़ी देर बाद रिकोशिट ने कमेंट्री टेबल पर मौजूद ब्रॉसन रीड को 450 स्लैप दिया। मैच के अंतिम पलों पर सीएम पंक ने फिर से ड्रू मैकिंटायर के क्लोरमा किक को रोक दिया। इसका फ़ायदा उठाकर जे ऊसो ने ड्रू पर अटैक कर दिया और स्पीयर हिट करने के बाद टॉप रोप से स्लैश देकर पिन करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बना ली है। और जे ऊसो का सामना होगा डेमिन प्रिस्ट से इन अ बैकलैश।